और कितना अपमान। भाग 4। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। ठीक है बोलो। मैं वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। ये देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपना चेयर मुझे देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में यह नियम है कि जब घर के बड़े सोफा और चेयर पर बैठे हों तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठना है। सुनकर सास ससुर मुझे देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। पापा, सबसे पहले आप ये बताएं, जब इन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में तब आपने एक बार यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है। पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया ना आपने पूछा, तब मैं ही बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की आप जानते हैं क्यों? पापा, पग फेरों के बाद जब मैं यहाँ आए तो मुझे लगा कि काफी पढ़ी लिखी फैमिली है तो ये सब जरा खुले विचार के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत सामान्य होकर बात करने लगी, जो इन्हें नहीं भाया। परंतु ये बात इन्होंने मुझे प्यार से नहीं कहा, तभी भी बहुत भला बुरा कहा। क्या तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ से घूंघट किया जाता है? और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या जरूरत। सुनकर उन्होंने तभी भी मुझे बहुत सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया और न ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात इनके बेटे के नाम लेने का, तो मैंने शुरुआती दिनों में इन्हें नाम लेकर बुलाती थी, पर इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत डांटा। और जैसा आज उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसा उस दिन भी कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है। मैंने उसी दिन से इन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननंद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तभी ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए? ये सब तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी, आप जब बोल रही थी तब मैंने बीच में एक बार भी कुछ नहीं कहा, डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए। आप मुझे मत टोकिए। अब रही बात इनके बेटे के काम करने की, तो इनका ये कहना कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि यह पहले से ही कामचोर हैं। सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना इनकी आदतों में पहले से शामिल है। जबरदस्ती इसका बिल मेरे ऊपर फाड़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो यही बैठे हैं पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनका बेटे का ध्यान नहीं देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर तो होता है। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया कि बिजनेस मेरे बेटे का है, सब वही देखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के लापरवाह इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस कर, चुप हो जाओ। समझ गया मैं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं होऊंगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके वाले दोनों की नज़र में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे कितना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किल से मैंने एमबीए किया, परंतु यहाँ पर मुझे कहा गया नौकरी नहीं करने के लिए। मैंने तब भी एक बार जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा है कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी जरूरी है। तो फिर मैं कैसे, मैं घमंडी हूँ? ये अक्सर मुझे कहते हैं तुझे अपने पढ़ाई की बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय सोनू से पानी मांग लिया, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम नहीं करने के लिए। उसके बाद मैंने बच्चे से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती है, मैं जानबूझकर इन सब के साथ अपनी भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरी सास ने परोसी हुई थाली रखवा दिया। कहने लगी कि हमारे घर में यह नियम नहीं है, तो तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानूसी सोच के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे क्या मैंने नहीं अपनाया। जिस चीज के लिए मना कर दिया क्या मैंने उसे दोहराया? जब इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी पत्नी को नाम से बुलाती हूँ तो मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए कह रही हूँ। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे क्या मैंने नहीं अपनाया।
इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई हर बार माफ़ी मांगी हूँ। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ, कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं, और जिस गलती के लिए मैंने माफ़ी मांग ली फिर वही बातें दोहराना। मतलब इनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वो आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी। अब पापा की नाराज़गी कम हो रही थी। वो मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे, तब तक मैंने कहा, नहीं पापा अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं शायद उन्हें अपनी पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। क्रमशः